हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का संविधान पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके क्रमिक विकासों को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम पहले भारत के जो संविधान है किस प्रकार से बना उसे समझेंगे। भारत के संविधान का जो निर्माण है या नियम कानून है अंग्रेजों के समय से ही बनना प्रारंभ हो गए थे और उसी क्रम में हमने भारत का संविधान आगे जाकर बनाया, जिसमें से कई बातें हमने पुरानी जो सीखी उन्हीं से ली थी, अंग्रेजों से जो ली गई थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो देखते हैं कि भारत में जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी वो 1600 में, दिसंबर 1600 में उसे भारत का चार्टर मिला था। कहाँ से? वहाँ की रानी एलिजाबेथ से, जो थी एलिजाबेथ प्रथम। तो देखिए, कंपनी का पहले हम विकास देखते हैं भारत में किस प्रकार से रहा। तो ठीक है, जब हम देखते हैं इंग्लैंड या हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी जो थी 1559 में, देखिए 1659 में ब्रिटेन में, कहाँ? ब्रिटेन में कुछ जो व्यापारी थे उन्होंने क्या बनाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने पूर्वोत्तर और भारत और भारत की जो पूर्वोत्तर की जो राष्ट्र हैं या देश हैं उनसे व्यापार करने के लिए ये कंपनी ब्रिटेन में बनाई गई, व्यापारियों द्वारा बनाई गई एक प्राइवेट फर्म थी। ठीक है, इसको 1600 में दिसंबर दिसंबर 1600 में क्या मिला? एक महाधिकार पर, जिसे हम बोलते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं चार्टर एक्ट। तो उन्हें दिसंबर 1600 में एक अधिकार मिला, किसके द्वारा? महारानी जो वहां की थी एलिजाबेथ फर्स्ट। तो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा महाधिकार पत्र मिला कि पूर्व के जो देश हैं उनके साथ व्यापार करने का अधिकार इस कंपनी को दिया गया। तो ये कंपनी आई तो इस क्रम में कई चार्टर एक्ट उन्हें प्राप्त हुए, जब महारानी से जो अधिकार थे 20 वर्षों के लिए दिए जाते थे उन्हें व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत में जो कंपनी का विकास है किस प्रकार से रहा। देखिए, हम 1600 के बाद देखते हैं कि जब कंपनी बनी उसके बाद देखिए कंपनी जो 1773 में इसको रेगुलेट करने के लिए एक नियम, जिसे हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बाद कई नियम आए और 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद 1858 से किसका शासन होता है? 1858 से फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर होता है और कंपनी की जो शासन की जो शक्तियां थी वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम पर अधिकार 1600 में जो कंपनी आई उसने कब तक किया? 1858 तक। उसके बाद जो अंग्रेज थे वो अंग्रेजों की जो ये कंपनी थी उसका पूरा जो अधिकार थे वो किसने ले लिए थे? वहां के ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधिकार में ले लिए थे। और 1947 तक, जब तक हम आजाद नहीं हुए तब तक ये किसके अधिकार क्षेत्र में रहे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के या क्राउन के, वहां के जो क्राउन था उसके अधीन रहे। तो ये चरण रहा। तो हम सबसे पहले जो पढ़ना शुरू करते हैं वो 1773 से पढ़ना शुरू करते हैं। हम 1773 से क्यों पढ़ना शुरू करते हैं? क्योंकि जो पहले के जो अधिकार मिले थे या पहले के जो एक्ट आए थे वो ओनली कंपनी को जो थे किस लिए थे? कि केवल एक अधिकार, व्यापारिक अधिकार देने के लिए थे, उनको रेगुलेट करने के लिए। अभी तक कोई भी ऐसा अधिनियम या एक्ट नहीं था। ठीक है, ये अनुमति मात्र थे। ठीक है, अब हम देखते हैं 1773 का जो एक्ट आया था उसकी क्या विशेषताएं थी।
देखिए, जब 1773 में एक्ट आया था उस समय देश में क्या क्या स्थितियां थी उस समय, ये भी हम जानेंगे। और ये देखेंगे 1700 एक्ट के साथ हम जो संविधान के साथ आपको हिस्ट्री को जोड़कर भी बताएंगे ताकि आपको कुछ बातें याद रह जाए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये किस लिए आया था? क्योंकि जो हम देखते हैं कि 1757, ये देखिए आप एक मैप देखिए, तो भारत का मैप देखिए, जो ये बंगाल वाला इलाका है, ठीक है, यहां क्या हो रहा था? यहां 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। ये कौन सा था? बक्सर, और ये था प्लासी, ठीक है। दो युद्ध हुए थे बंगाल के लिए। 1764 के युद्ध में बंगाल अंग्रेजों के पास आ गया था। इससे पहले हम देखते हैं कि 1717 में फर्रुखशियर से अंग्रेजों को किसके अधिकार प्राप्त हो गए थे? दस्तक के। दस्तक क्या था? एक पास था, जैसे एक पास दे दिया था अंग्रेजों को। किसने? मुगल बादशाह ने, जो कहां था? दिल्ली बैठा था। उसने अधिकार दे दिए थे किसके? दस्तक के। व्यापार करने के अधिकार, बंगाल में निशुल्क व्यापार के अधिकार, अर्थात इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई कर नहीं लिया जाएगा, ये निशुल्क व्यापार करते थे, जिसका कि बाद में दुरुपयोग होने लगा था। दुरुपयोग किस प्रकार से होता था कि दूसरे व्यापारियों के माल को भी अंग्रेज अपना माल बताकर और इस दस्तक पास के उपयोग से उसको निशुल्क पहुंचाते थे और व्यापारियों से पैसा वसूल लेते थे, अर्थात भ्रष्टाचार की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। तो ये कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार होने लगा था। उसके बाद देखते हैं ये बंबई वाला इलाका, जो 1661 में पुर्तगालियों से अंग्रेजों को दहेज में प्राप्त हुआ था, जब, ठीक है, उनके प्रिंस की शादी पुर्तगाल में हुई थी, तो उनको बंबई दहेज में प्राप्त हुआ था। और ये चेन्नई वाला इलाका, मद्रास, तो ये तीनों जो थे बड़े इलाके, ये क्या थी? प्रेसिडेंसियां थी। और यहां कौन थे? यहां गवर्नर थे। प्रत्येक प्रेसिडेंसी का अपना एक गवर्नर था, ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसियों के 3 गवर्नर थे, बंगाल, मद्रास और बंबई, तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर थे। और दिल्ली में उस समय, दिल्ली में हम देखेंगे 1912 में जाकर राजधानी चेंज होगी। पहले अंग्रेजों की राजधानी कहां रहेगी? कलकत्ता। तो हम देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ और उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो दिल्ली का शासक था उसको अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर के युद्ध में हरा दिया था। 1761 के पानीपत का युद्ध हुआ था तृतीय, जिसमें ये अब्दाली ने दिल्ली वाले शासक को हरा दिया था, उसके मुगलों को हरा दिया था। उसके बाद इनका अंग्रेजों का प्रभाव था वो कहां तक हो गया था? इलाहाबाद तक। क्योंकि हम देखते हैं 1765 ये क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधियां। साथ ही जो फ्रांसीसी थे, जो मद्रास के इलाके में या हैदराबाद वाले इलाके में, इस इलाके में कर्नाटक के युद्ध 1746 से लेकर 1746 से लेकर 1763 तक अंतिम युद्ध चला था, ठीक है। और इन युद्धों के समय क्या हुआ कि अंग्रेजों का प्रभाव इस एरिया में हो गया और फ्रांसीसियों से संधि के बाद फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत में
नगण्य हो गया था। फ्रांसीसियों का प्रभाव नगण्य होने से अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता चला गया। तो अंग्रेजों के पास अधिक क्षेत्र था और साथ ही उनके पास प्रशासनिक और राजस्व के अधिकार भी उन्होंने प्राप्त कर लिए। जैसे बंगाल में दस्तक के अधिकार प्राप्त करने के बाद 1764 में जो इलाहाबाद की संधियां हुई, इनसे पूरे अवध, जिसमें कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो भी उन्हें प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र बढ़ने के बाद कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगाया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि जो उस समय के पीएम थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। यहां की जो संसद थी, ये एक संसदीय कमेटी उन्होंने बनाई थी जो कंपनी के ऊपर जांच कर और वहां बताने वाली थी, जिसने बताया कि उसमें कंपनी में क्या है, भ्रष्टाचार, और उसे रेगुलेट करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायत कंपनी में किसने की थी, जो कमेटी पीएम ने बनाई थी उसने। तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर ये पीएम ने जो संसदीय कमेटी, संसद में, वहां की संसद में ये एक्ट पास किया। जैसे हमारी संसद में कोई एक्ट पास होता है या कानून पास होता है, उस प्रकार से ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। और किसके ऊपर हुआ था, कंपनी के ऊपर। तुम देखते हैं कि इस एक्ट में क्या किया गया। तो देखो इस एक्ट में क्या किया गया, 1773 के एक्ट में, कि हमने पढ़ा कि ये जो बंगाल, मद्रास और बंबई में जो गवर्नर थे, इनकी जगह क्या कर दिया, जो कलकत्ता में या बंगाल में जो गवर्नर था, बंगाल गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। और जितने भी तीनों प्रेसिडेंसियां थी वो किसके अधीन हो गई, गवर्नर जनरल के। क्योंकि बाकी जगह कौन थे, गवर्नर थे। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, बंगाल स्वयं हो गई, क्योंकि बंगाल में वो था ही सही, मद्रास और बंबई। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसियां किसके अधीन हो गई, इनके अधीन हो गई। अब जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये नाम याद रखें कि ये वॉरेन हेस्टिंग था। एक हेस्टिंग और आएगा लेकिन वो हेस्टिंग नहीं था, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 में कहां का गवर्नर जनरल बना था, बंगाल का बना था। और इसे कहते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। एक होगा संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भारत में गवर्नर जनरल का पद बनने के बाद पहला गवर्नर जनरल था। एक जो गवर्नर जनरल होगा वो होगा वो होगा बेंटिक। ठीक है, ये कब बनेगा, ये 1833 का जब हम पढ़ेंगे एक्ट, उसमें ये बनेगा। क्योंकि उस समय तक संपूर्ण भारत से संधियां कर ली जाएंगी। हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है कि 1798 से सहायक संधियों की शुरुआत वेलेस्ली ने की थी। और उसके बाद हम 1833 तक देखेंगे लगभग संपूर्ण भारत पर इनका अधिकार हो जाएगा। केवल पंजाब वाले इलाके में बाद में होगा। उसके बाद इस प्रकार से पूरे भारत में अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। साथ ही क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट, जिसे बोलते हैं एपेक्स न्यायालय।
एपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन बने? एलिजा शाह एमपी। ये क्या था? ये जो आज का सुप्रीम कोर्ट है ये नहीं था, क्योंकि आज का सुप्रीम कोर्ट बनेगा वो 1935 के अधिनियम में बनेगा। तो यदि आज के सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाता है तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन यहां जब 1773 में जो कोर्ट बना है ये तीनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर बना है, और ये सुप्रीम कोर्ट है तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए। ठीक है। और साथ ही क्या किया गया कि पहले क्या होता था कि कोर्ट के अंदर जो भी कानून या नियम बनाते थे उसके अंडर होता था, लेकिन अब जो गवर्नर जनरल बनाया जाएगा ये अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है। इस नियम के द्वारा क्या किया गया, जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे इनको मान्यता मिली कंपनी के, क्योंकि पहले जो क्या था, कंपनी प्रशासनिक कार्य नहीं कर रही थी, केवल क्या करने आई थी? व्यापार करने। अब उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिल गई। तुमने क्या देखा? राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को मिल गई। और जो ये सुप्रीम कोर्ट था ये कहां होगा, और गवर्नर जनरल कहां थे? ये सब कहां थे? कलकत्ता, फोर्ट विलियम। कलकत्ता में कहां थे? फोर्ट विलियम। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये तो भारत के अंदर हुआ। ब्रिटेन में क्या हुआ? एक बोर्ड बनाया गया जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था ये कंपनी के जो कार्य थे उनकी सूचना किसको देगा? सरकार को देगा। ये सरकार वो कंपनी के मध्य क्या था? एक मध्यस्थ संस्था थी जो कंपनी को क्या कर रही थी? कंपनी के जो भी नियम या जो भी प्रशासन चल रहा था, राजनीतिक कार्य थे, उनकी सूचना सरकार को देती थी। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य था। अब हम देखते हैं कि ये सब हमने देख लिया कि क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट हुआ, गवर्नर का पद बनाकर गवर्नर जनरल कर दिया बंगाल का, और उसके अंदर तीनों प्रेसिडेंसियां आ गई। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पद बना दिया गया। अपेक्स न्यायालय खोल दिया है जिसके पहले एलिजा शाह एमपी बने। ये सब कहां हुआ? बंगाल के अंदर। तो ये क्या हो गया? बंगाल जो कलकत्ता था ये क्या हो गया? इनकी मुख्य स्थान, जहां से केंद्रीय प्रशासन इनका चलने लगा। तो ये क्या हो गया? एक तरह से केंद्रीय प्रशासन की नींव यहां से रख दी गई। पहले सब स्वतंत्र थे, पहले तीनों प्रेसिडेंसियां स्वतंत्र थी, अब इनको क्या कर दिया? सेंट्रलाइज कर दिया और एक प्रशासन हो गया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है। तो इसके बाद आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अर्थात इसकी जो त्रुटियां रह गई थी उन्हें दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया जाता है। इसके अधिकार 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है उसमें क्या किया जाता है? जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है उनके दीवानी अधिकार भी, जो कानून बनाने के अधिकार है, वो किसको मिल जाते हैं? गवर्नर जनरल को मिल जाते हैं। जबकि पहले जो 1773 का जो एक्ट आता है उसमें ये अधिकार उसे प्राप्त नहीं होते। ठीक है। जो ये कानून बनाने के अधिकार मिल जाते हैं, कानून बनाने के अधिकार के बाद जो देखते हैं हम, गवर्नर जनरल के पास ये कानून बनाने के लिए क्या होती है? 4 सदस्यीय एक परिषद होती है। 4 सदस्यीय क्या होती है? एक परिषद होती है, जो क्या बनाती है? गवर्नर जनरल के साथ कानून, लेकिन जिसमें आखिरी जो कहते हैं शक्ति किसके पास होती है? गवर्नर जनरल के पास। तो जो 4 परिषदीय सदस्य थे, जिसमें क्वेरिन फर, ये जैसे फिलिप, 4 सदस्य उस समय बनाए गए थे। ठीक है। तो यहां से जो विकास शुरू होता है, इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। इसके बाद जो एक्ट है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो एक्ट है हम उनको सेपरेट पढ़ेंगे। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू।